पुत्र किस काम का। आचार्य मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशय यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्टों, लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। जिनका उपयोग नहीं, उनका होना क्या। आचार्य वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आशा यह है कि जो गाय न तो दूध देती है और न गाभिन ही होती है, ऐसी गाय का होना या न होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र न तो विद्वान हो और न भक्त हो, उस पुत्र का होना या न होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। आचार्य दुखों में शांति वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशा यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की है। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है, तब यही तीन चीजें उसे शांति देती है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है, तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त किसी व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है, तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। ये बातें एक ही बार होती है। आचार्य चाणक्य संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशा यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। द्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। कब अकेले कब साथ रहें। आचार्य एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तब अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशा यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय 2 लोगों का साथ एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय 3 के साथ अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो 4 लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय 5 लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना हो उतना ही अच्छा है। पतिव्रता ही पत्नी है। आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशा यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते, उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है और निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो, उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो, उसे सारी दिशाएं सूनी लगती है।
मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती, किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, संसार ही सुना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर पूरा जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन व दृढ़ है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। यूं कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया न हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो उसे त्याग देना चाहिए। गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु संगे संबंधी प्रेम न रखते हो उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना ही अच्छा है। बुढ़ापे के लक्षण। आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। चाणक्य जीवन में व्यवहार करने योग्य वस्तुओं की पूरी पहचान करें, उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा? मेरे सच्चे साथी कौन कौन है जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इसकी कितनी आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता, वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों पर पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। माता पिता के भिन्न रूप। पिता। आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं: जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला गुरु, अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणी की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता। आचार्य चनक माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती है। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन पांचों को माँ माना जाता है। 5वां अध्याय, अतिथि श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य गुरु की व्याख्या, विवेचना एवं स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण अपने अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु पति है। घर में आया हुआ अतिथि सभी का गुरु होता है।
पुरुष की परख गुणों से होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुण कर्मों से पुरुष की परीक्षा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घिसने, काटने, तपाने और पीटने इन 4 प्रकार से जैसे सोने का परीक्षण होता है, इसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से पुरुष की परीक्षा होती है। अर्थात सोना खरा है या खोटा यह जानने के लिए पहले उसे कसौटी पर घिसा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर आग में गलाया जाता है तथा अंत में उसे पीटा जाता है। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति की परीक्षा भी उसके त्याग से, स्वभाव से, गुणों से तथा कार्यों से ली जाती है। कुलीन व्यक्ति त्याग करने वाला, सुशील, विद्या आदि गुणों वाला तथा सदा अच्छे कार्य करने वाला होता है। संकट का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य सिर पर आए संकट से निपटने के संदर्भ में कहते हैं कि आपत्तियों और संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे दूर है, परंतु वे संकट सिर पर आ जाएं तो उस पर बिना शंका किए मुकाबला करना चाहिए, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। दो लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही कोष से एक ही ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने पर भी दो लोगों का स्वभाव एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए बेर और कांटों को देखा जा सकता है। अर्थात जैसे बेर और कांटे एक ही वृक्ष में एक साथ उत्पन्न होते हैं किंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है, इसी प्रकार एक ही माँ से एक ही नक्षत्र में जन्मे दो जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव एवं आचरण समान नहीं होता। स्पष्टवादी बने। आचार्य चाणक्य स्पष्ट वक्ता के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति किसी विषय का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति कामी नहीं होता उसे बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। विद्वान व्यक्ति प्रिय नहीं बोलता तथा स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति को दुनियादारी से वैराग्य हो जाता है उसे कोई कार्य नहीं सौंपना चाहिए। बनने संवरने वाला व्यक्ति कामी होता है क्योंकि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही श्रृंगार किया जाता है। प्रकांड व्यक्ति विद्वान सदा सत्य बात करता है, वह प्रिय नहीं बोलता। साफ साफ बातें करने वाला व्यक्ति कपटी नहीं होता। इनमें द्वेष भावना होती है। आचार्य चाणक्य द्वेष करने वालों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वैश्याएं कुल वधुओं से तथा विधवाएं सुहागिनों से द्वेष करती हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पंडितों से तथा विद्वान व्यक्तियों से द्वेष करता है। निर्धन गरीब व्यक्ति सेठों से द्वेष रखता है क्योंकि उनकी संपन्नता उसे खलती है। वेश्याएं अच्छे घरों की बहू बेटियों से जलती है क्योंकि वेश्याओं को कुलीन वधुओं के सम्मान, भावनात्मक स्नेह नहीं मिल पाता, केवल शरीर का शोषण ही होता है। तथा विधवा स्त्रियां सुहागिनों को देखकर मन ही मन अपने भाग्य पर रोती हैं कि उनका सौभाग्य सुख दैव उनसे छीन लिया। पति विहीनता होना उनके लिए अभिशाप ही तो है। इनसे ये चीजें नष्ट हो जाती है। यह आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है कि चर्चा करते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। इनसे गुणों की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य विद्या, कुल, श्रेष्ठता और क्रोध की पहचान कराने वाले तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अभ्यास से विद्या का, शील स्वभाव से कुल का, गुणों से श्रेष्ठता का तथा आंखों से क्रोध का पता लग जाता है। अर्थात व्यक्ति के साथ रहने पर उसके परिश्रम, बोलने के ढंग आदि से उसकी विद्या का तथा उसके आचरण से उसके कुल खानदान का पता लग जाता है। व्यक्ति के अच्छे गुण ही बता देते हैं कि वह एक श्रेष्ठ मनुष्य है। व्यक्ति चाहे मुंह से कुछ न कहे किंतु उसकी आंखें ही उसकी नाराजगी को बता देती है। कौन किसकी रक्षा करता है? आचार्य चाणक्य धर्म, विद्या, राजा और घर के रक्षा कारक तत्वों से परिचित कराते हुए कहते हैं कि धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। अर्थात धन से ही मनुष्य अपने धर्म, कर्तव्य का सही पालन कर सकता है। सदाचार, संयम आदि से विद्या की रक्षा होती है। राजा का मधुर स्वभाव ही उसकी रक्षा करता है तथा अच्छे आचरण वाली स्त्री से ही घर की रक्षा होती है। मूर्ख का त्याग करें।
आचार्य महत्वपूर्ण स्थापित स्थितियों को निरर्थक और बेकार कहने वालों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो लोग वेदों को, पांडित्य को, शास्त्रों को, सदाचार को तथा शांत मनुष्य को बदनाम करते हैं, वे बेकार कष्ट करते हैं। अर्थात यदि कोई वेदों, शास्त्रों, बुद्धिमान, सदाचारी तथा शांत व्यक्ति की बुराई करता है, तो वह मूर्ख है। ऐसा करने से इनका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के रूप में किया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान तथा आचार परंपरा का विरोध करना एवं उन महान तपो धर्मा परोपकारी धर्मात्मा महात्माओं के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाना, जहाँ व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा है, वहाँ परंपरागत एवं लोक प्रतिष्ठित धर्माचरण की उपेक्षा कर समाज को अधर्म के गहरे गर्त में धकेलना भी है। इससे कभी लोकहित की भावना से प्रेरित कर्म नहीं माना जा सकता। आचार्य चाणक्य उस आचरण के संदर्भ में विचार व्यक्त कर रहे हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि पाता है। उनका कहना है कि दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। आत्मा को पहचाने। यह आचार्य परम सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए सुख का ही बखान करते हुए कहते हैं कि काम के समान व्याधि नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, मोह माया यह अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। मनुष्य अकेला होता है। आचार्य चाणक्य एकाकी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को भी प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेले ही भाग्य के शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है, अकेला ही नरक में गिरता है और अकेला ही परम पद मोक्ष भी प्राप्त करता है। इन सभी कार्यों में उसके साथ किसी की साझेदारी नहीं होती। संसार को तिनका समझें। यह आचार्य चाणक्य संसारिकता को तिनके के समान बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग, वीर को अपना जीवन, संयमी को स्त्री तथा त्यागी को संसार तिनके के समान लगता है। मित्र के भिन्न रूप। आचार्य चाणक्य मित्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। इस प्रकार हर प्रकार से मित्र की परवाह करनी चाहिए और समयानुसार मित्र विचार करना ही श्रेयस्कर है। कौन कब बेकार है। आचार्य चाणक्य वृथा पर विचार करते हुए कहते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। अर्थात समुद्र में वर्षा से क्या लाभ, जिसका पेट भरा हो उसे भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना या दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। कोई भी काम स्थान, व्यक्ति तथा समय देखकर ही करना उचित होता है। प्रिय वस्तुएं। यह आचार्य सबसे प्रिय वस्तु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बादल के समान कोई जल नहीं होता, अपने बल के समान कोई बल नहीं होता, आंखों के समान कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं होती। जो सामने न हो उससे क्या लगाव। यह आचार्य चाणक्य अप्राप्त वस्तु के प्रति व्यक्ति मात्र की आसक्ति की प्रवृत्ति का टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और चौपाए अर्थात पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और स्वर्ग में रहने वाला देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त है सभी उससे आगे की कामना करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इस संसार में यह एक सरल सा सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी की लालसा करता है, उसी को अधिक महत्व देता है। आचार्य चाणक्य सत्य की प्रतिष्ठा कराते हुए कहते हैं कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है।
अर्थात परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के कारण ही सूर्य और वायु अपना कार्य करते हैं और यह सारा संसार सत्य के कारण ही काम करता है। सत्य ही